जय हिंद बच्चों, डीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय मतलब 7 स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का, है ना। अब मतलब जो इसके पहले जो था अवकलन था, तो हम लोग अभी क्या स्टार्ट करने वाले, समाकलन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या रहता है कि यदि आपको अच्छे से मतलब अवकलन आता है तो समाकलन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और यदि आपने अवकलन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो समाकलन में क्या होगा, थोड़ी सी आपको फिर प्रॉब्लम जाएगी, है ना। तो इसके लिए क्या रहेगा कि आपको अवकलन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तो उससे क्या रहेगा कि आपको ये और ज्यादा इजी जाएगा। वैसे बन जाएगा, है ना, पर फिर भी यदि आप अवकलन पढ़ के और फिर समाकलन करते हो तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको, है ना। देखिए, करते हैं अपन स्टार्ट। टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास में, जो अध्याय 7 है क्लास 12 मैथ्स का, वो है अपने पास में क्या, समाकलन। क्या रहेगा, समाकलन। ठीक, चलिए, है ना। देखिए, समाकलन क्या होता है, इसके पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, अवकलन। तो देखिए, अवकलन क्या होता है कि अवकलन मतलब परिवर्तन। एक्स का मान रखने पर जो y में परिवर्तन होता है उसी को हम अवकलन बोलते हैं, है ना। ठीक, तो देखिए अवकलन जैसे होता क्या है, मान लो हम कोई भी उदाहरण लेते, जैसे भाई हमने ले लिया डी अपॉन डी एक्स, एक्स, इसका अवकलन करना है। ठीक, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक्स का एक होता है अवकलन। तो हमने क्या किया कि इस एक्स का क्या किया, मतलब जो एक्स था हमारे पास, एक्स का क्या किया हमने, अवकलन किया। ठीक, क्या किया हमने, एक्स का अवकलन किया और हमको क्या प्राप्त हुआ, अवकलन करके एक प्राप्त हुआ। तो इस एक को हम क्या बोलते हैं, अवकलज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवकलज। ठीक, क्या बोलते हैं, अवकलज। तो ये तो अवकलन का था कि हमने एक्स का अवकलन किया, हमको जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, प्राप्त अवकलज प्राप्त हुआ। ये क्या होता है, समाकलन। मतलब समाकलन क्या होता है, अवकलन। हमको क्या पढ़ना है, समाकलन पढ़ना है। तो समाकलन क्या होता है, अवकलन की जो मतलब अवकलन का व्युत्क्रम बोल सकते हैं, है ना, या फिर अवकलन की जो है व्युत्क्रम प्रक्रिया, इनवर्स प्रोसेस, उसी को हम क्या बोलेंगे, समाकलन बोलेंगे। क्या होता है कि इसके लिए क्या रहेगा आपके पास में, अवकलन जो है मतलब समाकलन जो है वो अवकलन की प्रोसेस या फिर व्युत्क्रम प्रक्रिया बोल सकते हैं, है ना। समाकलन को हम क्या बोल सकते हैं, अवकलन, है ना। क्या, अवकलन की व्युत्क्रम, क्या है, अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया। क्या है, व्युत्क्रम प्रक्रिया, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन इसको, इनवर्स प्रोसेस। ठीक, है ना, उल्टा बोल सकते हो आप। और अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया को ही हम क्या बोलेंगे, समाकलन बोलेंगे। ठीक, अब ये व्युत्क्रम और इनवर्स प्रोसेस या उल्टी प्रोसेस कैसे होती है वो भी हम लोग देखते हैं, है ना। ठीक, देखिए कैसे हम इसको समझेंगे। मान लो हम कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे कि भाई हमने लिया डी अपॉन डी एक्स, ये ले लेते हैं अपन 5x⁴, है ना, ये लेते हैं अपन। इससे अच्छा अपन एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये ले लिया अपन ने क्या, डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर, अवकलन लिया हमने इसका, है ना। डी अपॉन डी एक्स मतलब क्या होता है, अवकलन होता है। ठीक, तो डी अपॉन डी एक्स का जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2x आएगा। डी अपॉन डी एक्स का अवकलन किया तो हमको 2x क्या प्राप्त हुआ, अवकलज प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, अवकलज। अब इस जो ये अवकलज जो प्राप्त हुआ, इस अवकलज का व्युत्क्रम कैसे, कि यह आया, अब इसका उल्टा ये होगा, मतलब आपके पास में एक्स स्क्वायर से ये वाला मान आया, अब इससे क्या आएगा, यही वाला मान आएगा। भाई उल्टा या व्युत्क्रम बोला जाता तो इसका मतलब तो यही हो रहा है कि भाई हमने अवकलन से अवकलज किया और अवकलज से हमको वापस से यही प्राप्त हो रहा है, उसी को हम समाकलन बोलेंगे, है ना। भाई व्युत्क्रम मतलब तो वही होगा। अब ये कैसे होगा, ये तो हो गया। अब व्युत्क्रम एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, इस 2x का व्युत्क्रम मतलब 2x का जब हम समाकलन करेंगे तो हमको ये प्राप्त होगा। ठीक, देखिए कैसे। अब समाकलन का सिंबल होता है ये ऐसा ना, ये सिंबल होता है समाकलन का। ठीक, इस प्रकार से जो आप देखोगे, ऐसा आप बनाओगे तो ये इस प्रकार से रहता है समाकलन का सिंबल। डी अपॉन डी एक्स अवकलन का होता है, एफ डैश एक्स अवकलन का होता है, डबल डैश होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है।
तो ये सब अवकलन के थे, समाकलन के लिए ये वाला रहेगा। ठीक, देखिए ये रहेगा व्युत्क्रम बोला है, इससे ये आया तो इससे वापस से ये आना चाहिए आपका। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर 2x लिया हमने। अब हमको ये यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि हमने किसके सापेक्ष किया, तो ये यहाँ से चलता था, हमने अवकलन जो है x के सापेक्ष किया तो हमको अवकलज क्या प्राप्त हुआ, 2x। अब यहाँ पे भी किसी न किसी के तो सापेक्ष होगा ही होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2x, ये भी हम उसी के सापेक्ष करें तो ये ऐसा आएगा इसमें dx। ठीक, 2x dx, हमेशा ही कोई भी आप किसी भी का भी समाकलन करते हो तो ये dx यहीं पर आएगा इसके साथ में। और अब देखिए व्युत्क्रम बोला था, तो इसका जब हमने समाकलन किया तो हमको क्या प्राप्त होगा, जो अवकलन जिसका हम करने वाले थे, मतलब जो अवकलज था, ये अवकलज का हमने क्या किया, समाकलन किया है ना। तो अवकलज का समाकलन करके हमको क्या प्राप्त होगा, अवकलन प्राप्त होगा, और वही क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है। ठीक, क्या कि जो अवकलन था इसका अवकलन का हमने अवकलज किया, और अवकलज का जब हम समाकलन करेंगे या फिर इसका हम समाकलन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, अवकलन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अवकलन। उसी को हम क्या बोलेंगे, समाकलन बोलेंगे। ठीक, तो इस 2x का समाकलन क्या आ जाएगा आपके पास में, x स्क्वायर। क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। इसी को जो है हम लोग समाकलन बोलते हैं। बस इतना ही समाकलन है। अब इसमें बहुत सारे आपको फॉर्मूलेज भी आएंगे, तो भी मैं फॉर्मूलेज आपको बताऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा, है ना। ठीक, इसको अपन क्या बोलेंगे, समाकलन। चलिए अब इसमें थोड़ी सी कुछ और मतलब कंडीशंस रहती है, तो वो क्या होती है वो भी अपन देखते हैं। देखिए एक और चीज, इसमें समाकलन दो प्रकार का होता है, एक निश्चित समाकलन है ना, पहले आता है अनिश्चित, है ना, वो तो दोनों कोई भी हो सकते हैं, पर आपको बुक में जो पहले अनिश्चित समाकलन देख रखा है, क्या अनिश्चित समाकलन, फिर उसके बाद में क्या आएगा, निश्चित। तो ये सब कैसे बनेगा वो देखते। देखिए हमने x स्क्वायर का 2x निकाला, अब हम क्या करते हैं, और कोई उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। ठीक, जैसे कि मान लो हमने क्या किया, d/dx x स्क्वायर प्लस 2। ठीक, x स्क्वायर प्लस 2 लिया, x स्क्वायर प्लस 2 का जब हमने अवकलन कर रहे हैं तो क्या आएगा, इसका 2x आ जाएगा, x स्क्वायर का अचर राशि का 0 हो जाएगा, तो ये भी 2x मिला। अब इसको अपन सॉल्व करते, भाई इसका समाकलन करेंगे तो अवकलन होगा, मतलब यही होगा। तो यहां पर क्या आएगा, देखिए 2x, इसके साथ क्या आ जाएगा, dx। अब इसका क्या आएगा आपके पास में, है ना, इनवर्स प्रोसेस है तो यही आना चाहिए, x स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया आपके पास, है ना। और भी कोई अपन मान लेते हैं, मान लो हम लोग लेते हैं d/dx x स्क्वायर माइनस 2, इसका भी क्या आएगा, 2x ही आएगा, x का तो 1 हो जाएगा। अब वापस से वही प्रोसेस है ना, ये अपन करेंगे 2x dx, तो इसका क्या प्राप्त होगा, इससे x स्क्वायर माइनस 2, ये प्राप्त हो रहा है ना। नहीं ये नहीं होगा अपने को 2x का, हाँ x स्क्वायर माइनस 2 ही प्राप्त होगा। ये दोनों समाकलन है और ये दोनों क्या है, अवकलन है। ठीक, अब यहां समस्या आ गई। समस्या कैसे बढ़ गई हमारे पास, कि हमको तो सिर्फ ये पता था कि भाई 2x का जो समाकलन होगा वो x स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पर भी 2x का समाकलन x स्क्वायर प्लस 2 हो गया, यहाँ पर 2x का समाकलन x स्क्वायर माइनस 2 हो गया। अब इतने सारे, तो ऐसा तो बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे भाई, संख्यात्मक मान तो बहुत आएंगे ना, बस 2 आएगा, अचर राशि कोई भी हो सकती है। अब उस कंडीशन में हम क्या करें, हमको तो ये पता है कि भाई 2x ही है ना, मतलब जो यदि हम इसका निकालते हैं 2x का समाकलन तो x स्क्वायर आ रहा है ना, यहां से भी x स्क्वायर मिला, यहां से भी, पर ये जो अचर राशि आ रही इनका अब क्या करें हम, है ना, तो ये एक समस्या बढ़ेगी यहां से। अब तो इसके लिए क्या होता है कि एक और चीज है ना, यहां पर अपन देखते हैं कि जैसे वापस से d/dx x स्क्वायर है ना, कोई भी अचर राशि लेते कांस्टेंट, इसका भी क्या आएगा, 2x आएगा। अब जब इसका समाकलन करेंगे 2x dx, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस c, यही आएगा, है ना, x स्क्वायर प्लस क्या आएगा, c आएगा अपने पास। c क्यों आएगा, क्योंकि कोई भी अचर राशि, मतलब कोई भी अचर राशि हम लेते हैं तो हमको पता है कि उसका अवकलन तो 0, मतलब अवकलन तो 0 आएगा, पर समाकलन करेंगे तो ये ऐसा आएगा, है ना। तो आपको इतना सा इसमें, मतलब ये सब जो भी हमने यहाँ से ये मतलब अलग अलग लिया, सी लिया, इसमें सबसे ज्यादा जो आपको याद रखना है वो ये है कि किसी का भी आप समाकलन करते हो तो उसके साथ में जो है लास्ट में आपको सी लगाना है, कभी भी, चाहे त्रिकोणमिति फलन का करो या इनवर्स त्रिकोणमिति का करो या नॉर्मल अवकलन करो, मतलब नॉर्मल समाकलन करो, सबके साथ में सी आएगा। सी क्यों आएगा, क्योंकि अचर राशि तो किसी के साथ कोई भी हो सकती,
यहाँ पर नहीं थी कोई अचर राशि, यहाँ हमने एक अचर राशि ली, माइनस में एक अचर राशि ली, और भी कोई राशियां हो सकती है, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट उसको बोल दिया कि सी। तो जब सी होगा तो ये आ जाएगा आपके पास। तो आप कोई भी इसका अवकलन करोगे किसी भी फलन का, तो आपको सी लेना है समाकलन में, बस सिंपल सा इतना आपको याद रखना है। ठीक, किसी भी संख्या का आप करते हो तो आपको ये मान रखना है, बस इतना। और समाकलन क्या होता है कि उत्क्रम मतलब व्युत्क्रम प्रक्रिया है अवकलन की। ठीक, तो इतना सा यहां से आपको याद रखना है कि किसी का भी आप समाकलन करते हो तो उसके साथ में क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, आपको सी आएगा। ठीक, क्या आएगा, सी आएगा। मतलब अपन समझते इसको, तो यहां पर भी और यहां पर भी आएगा, और कहां पे रहेगा, इधर साइड भी रहेगा। ठीक, कहां पे, यहां पे देखिए। ठीक, देखिए कैसे x 2x का क्या आ जाएगा, ये है एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा, सी। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस में सी, यहां पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में सी, यहां पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी, यही आएगा। वापस से वही समस्या कि यहां पर तो माइनस आ गया, यहां प्लस आ गया, इसके लिए क्या करें, तो आपको कुछ नहीं करना है। हम जब अवकलन करते तो आप ऋणात्मक का करो या धनात्मक का करो। जैसे कि देखिए, मान लो हमने क्या किया, यहां से डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का किया, तब भी क्या आया, 2x आया। डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 का किया, तब भी क्या आया, 2x ही आया। इससे क्या समझ आ रहा है कि धनात्मक ही आ रहा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ ऋणात्मक आए या धनात्मक रहे, आपको जो है सिर्फ और सिर्फ प्लस का मान लेना है, सिंपल सर, बाकी कुछ भी यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ कोई भी ले सकते हैं हम मान, प्लस का लो माइनस का लो, आना तो आंसर आपको एक ही है ना, क्योंकि अवकलन हमने पढ़ा ऋणात्मक धनात्मक बाद में कोई भी संख्या है यहाँ पर तो जीरो ही होने वाला है ना, तो धनात्मक ही रहेगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर आप क्या करोगे कि डायरेक्ट आपको प्लस का लेना है, बस ऋणात्मक रहे फिर भी। दूसरा एक और होता है इसके लिए, है ना, आप कहीं कहीं ये भी आप पढ़ोगे क्या कि भाई 2x का जो डिफरेंशिएशन आया वो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस डी, ये भी लिख लिया जाता है। डी भी एक कांस्टेंट के रूप में उसको समझा जाता है ना, डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंस बोल सकते हैं, प्लस माइनस बोल सकते हैं उसके लिए, तो डी डायरेक्ट ले लिया जाता है। ठीक, तो वो भी ले सकते हैं या फिर सी भी चल जाएगा। तो ये क्या था, ये समाकलन की प्रोसेस थी पूरी, है ना। अवकलन का जो व्युत्क्रम मतलब अवकलन से हमने अवकलज किया, और अवकलज का जो व्युत्क्रम है उसका जब समाकलन किया तो हमको प्राप्त होता है समाकलन। ठीक, ये सिंपल सा जो है अवकलन मतलब समाकलन है। अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ फॉर्मूलेस है वो उनको अपन बनाते हैं, है ना, अवकलन के भी फॉर्मूले लिखेंगे और समाकलन के भी लिखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। चलिए, जैसे पहला फॉर्मूला अपने पास में होता है, अपन ने डी अपॉन डी एक्स की घात एन, एक्स की घात एन का फॉर्मूला होता है अपने पास, घात सामने आ जाएगी एन, एक्स की घात क्या हो जाएगी, एन माइनस 1, यही आएगा, है ना भाई। एक्स की घात कोई भी रहती थी तो घात सामने आके घात कम हो जाती है, यही हमने पढ़ा है। ठीक, डी अपॉन डी एक्स का। अब इसका क्या करेंगे अपन, वो भी करेंगे क्या, समाकलन, तो ये हो जाएगा एन एक्स की घात एन माइनस 1। ठीक, डी एक्स आएगा यहाँ पर, है ना, ये लिखना बहुत जरूरी है, ये वाली प्रोसेस डी एक्स। इसके लिए क्या बनेगा, देखिए बराबरी से आ जाएगा यहाँ पर, तो इसका जो इधर वाला मान होगा वो आ जाएगा आपके पास, क्या रहेगा यहाँ पर, एक्स की घात एन प्लस में क्या आ जाएगा, सी। ये तो कंफर्म है, प्लस में सी आपको लिखना। ठीक, तो यही आएगा। और ये क्या होता है कि ये थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसके लिए डायरेक्ट इसको मतलब लिखा जाता है, कैसे कि भाई हम यहीं से मतलब इसको देखते हैं अपन कि आपको बोला जाए कि एक्स की घात कुछ, हाँ ये ऐसा एक आपके लिए एक्स्ट्रा फॉर्मूला यहाँ से बनेगा, एक्स की घात एन का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स की घात एन प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, एन प्लस 1। ठीक, ये आपको नया फॉर्मूला मतलब ये वाला याद रखना कि कोई भी घात वाली संख्या आई और प्लस में क्या आ जाएगा, सी। ठीक, ये आपको फॉर्मूला बनाना मतलब याद रखना है। जैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मान लो हमारे पास एक्स की घात 10 आया, ठीक, डी एक्स, इसका आपको समाकलन करना है। ये क्या हो जाएगा, एक्स की घात 10 धन 1 और बटे में कितना आ जाएगा, 10 धन 1। ये क्या हो जाएगा, एक्स, एक और चीज यहाँ पर है ना, प्लस सी, है ना। आप जब बार बार क्वेश्चन करोगे तो ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। एक्स की घात 11, है ना, क्या हो जाएगा, एक्स की घात 11 बटे में 11 प्लस सी। ये ऐसे सॉल्व किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम यदि ऊपर वाले फॉर्मूले से करने जाते हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है।
तो आपको जो है इस फॉर्मूले को याद रखना है, x की घात n, एक घात मतलब एक जोड़ दो घात में और उसको भी नीचे हर में भी उसी को ले लो, प्लस ये तो कॉमन है सभी के साथ आएगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला बनेगा। ये बनता कैसे वो भी अपन थोड़ा बहुत इसके लिए देख सकते हैं, है ना, कुछ बनाने की बहुत ज्यादा इसकी प्रोसेस नहीं रहती है। मान लो हम यहाँ से लेते फॉर्मूला, जैसे डी अपॉन डी एक्स, एक्स की घात n प्लस 1 अपॉन में, नहीं ये नहीं, एक्स की घात n प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, n घात है ऊपर n प्लस 1, इसका अवकलन क्या होगा, घात सामने आएगी n प्लस 1 और x की में एक घात कम होगी तो n प्लस 1 में से एक घात कम होगा, तो ऐसा बनेगा n प्लस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो आपके पास में क्या आ जाएगा फिर वहां से, यहाँ पर क्या आएगा, x की घात n आ जाएगा, ठीक। नीचे कितना है n प्लस 1, ये तो अचर है ना, x के सापेक्ष कर रहे थे, n प्लस 1 तो अचर ही है अपने पास, बस ये अचर राशि थी तो सामने आई। अब देखिए n से n कट गया आपके पास, तो क्या आया आपको, d अपॉन डी एक्स, एक्स की घात n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 का मान क्या आया, x की घात n। अब इसका क्या करेंगे अपन समाकलन, तो x की घात n dx, इसका क्या हो जाएगा, ये वाली प्रोसेस आएगी, x की घात n प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा n प्लस 1, है ना, प्लस में क्या आ जाएगा c, तो ये बनेगा आपके पास, है ना। ये ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है, यही अपन ने यहाँ पर भी लिखा था, x की घात n dx का, है ना, क्या रहेगा यहाँ पर, x की घात जो है n dx का जो समाकलन बनेगा वो क्या बनेगा, x की घात n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c, ठीक। तो ये रहेगा अपने पास में, इसको इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। चलिए, है ना, ठीक। तो ये बना अपने पास में एक पहला फॉर्मूला। अब देखते हैं अपन दूसरा कौन सा है। दूसरा रहेगा अपने पास में d अपॉन डी एक्स ई की घात x का, है ना, e की घात x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, e की घात x से ही होता है ना, e की घात x से ही होगा। यहां पर भी अपन लिख देते हैं उसको, क्या आ जाएगा, e की घात x dx, उसका क्या आ जाएगा, e की घात x प्लस में c, यही बनेगा, है ना, क्योंकि आएगा तो वही ना, उसका अपोजिट ही आएगा, तो यही वाला बनेगा अपने पास तीसरा फॉर्मूला। जो भी हमने अवकलन में पढ़े वो सारे फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स ए की घात x, इसका अवकलन क्या होगा, a की घात x लॉग a, यही होगा, ठीक। अचर जो मतलब संख्या रही उसकी घात रही तो ये ऐसे आता है। अब इसका भी वही क्या आ जाएगा, a की घात x dx, इसके लिए क्या आ जाएगा, a की घात x प्लस, है ना, ठीक। ये बन गया आपके पास में ये वाला फॉर्मूला, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। तीसरा हो गया, चौथा डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन डी एक्स क्या है अपने पास में, 1 अपॉन एक्स, इसका क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स, क्या होता है लॉग एक्स। तो इसके लिए भी देखिए क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग एक्स डी एक्स, इसके लिए क्या आ जाएगा अपने पास में, है ना, ये जो लॉग एक्स आया 1 अपॉन मतलब एक्स का, नहीं लॉग एक्स का, अच्छा लॉग एक्स का होता है ना, एक मिनट, लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, यहां से 1 अपॉन एक्स dx का समाकलन होगा log x प्लस सी। एक चीज यहाँ आपको याद रखना है, लॉग में मॉड लगाना है ना, लॉग में मॉड क्यों लगाना है, क्योंकि लॉग ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक वैल्यू भी आती है तब भी वो पॉजिटिव वैल्यू देगी, इसके लिए आपको यहाँ पर मॉड लगाना है, किसमें, लॉग, ठीक। ये हो गया अपने पास में इतने फॉर्मूले 4, है ना, बुक में सारे फॉर्मूले दिए, बस आपको समझना है सिर्फ कि कैसे बन रही है, ठीक। चौथा हो गया, पांचवा
डी अपॉन डी एक्स का क्या होता है 1, है ना। तो इसके लिए क्या आ जाएगा अपने पास में इधर 1 dx एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा, है ना। तो ये 5 फॉर्मूले थे जो हमने पढ़े थे। अब इसके बाद में अपन आते त्रिकोणमिति वाले जो फॉर्मूले थे उन पे, है ना। ठीक, त्रिकोणमिति वाले कौन से थे उसका भी देख लेते अपन। जैसे अपन ने पढ़ा था डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। यहां से अपन देख लेते किसका कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स का क्या आ जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ठीक, ये बन गया आपके पास। अगला डी अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, इधर क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। इसका क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स का रहेगा कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, पर एक चीज और, मतलब ये भी फॉर्मूला करेक्ट है, पर हम इसको क्या करेंगे पॉजिटिव, हम ज्यादातर धनात्मक चीजें पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं इसका चिन्ह उधर लेके चले जाते, चिन्ह चला जाता है ना। ठीक, तो ये रहेगा अपने पास में क्या साइन एक्स, चलिए साइन एक्स है तो साइन एक्स डी एक्स, इधर क्या हो जाएगा ये माइनस इधर आएगा तो माइनस में क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, देखिए ये क्या बनेगा आपके पास साइन एक्स डी एक्स बराबर इसे माइनस का कॉस एक्स माइनस का सी। अब ये दोनों जगह माइनस आ गए तो ये भी सही है, ये भी फॉर्मूला, पर आपको जो याद रखना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। कौन सा आप याद रखोगे, साइन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है क्या माइनस में कॉस एक्स, यहाँ प्लस। आप प्लस और माइनस का तो हम पहले ही समझ चुके कि भाई क्या रीजन होता है ना। तो इसीलिए जो रहेगा यहाँ पर यही वाला आएगा आपके पास में। ठीक, चलिए अब देखते हैं अपन अगला वाला। ये हो गया अपना कौन सा साइन एक्स का भी हो गया, कॉस एक्स का भी हो गया, है ना। ठीक, अगला देखते हैं फिर। चलिए अगला, है ना, साइन कॉस का भी हो गया। तीसरा देखते हैं अपन, तीसरा आ जाएगा अपने पास में क्या डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, इसी का अपन क्या करते हैं समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका क्या आ जाएगा अपने पास में टेन एक्स प्लस सी, यही आएगा। चलिए अगला फिर चौथा, चौथा कौन सा अपने पास में डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, यहां से अपन वही प्रोसेस फिर क्या आ जाएगा माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या आ जाएगा ये रहेगा अपने पास में क्या कॉट एक्स प्लस सी। इसको अपन ने अभी माइनस वाला हमने समझा था इसको, तो क्या किया जाता है इसका कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के लिए क्या आ जाएगा माइनस में कॉट एक्स और प्लस, है ना, यहाँ माइनस आता है पर प्लस लिखा जाता है इसको, है ना। ठीक, तो ये हो जाएगा अपने पास में क्या कॉसेक स्क्वायर एक्स का कॉट एक्स प्लस सी। चलिए अगला फिर, है ना, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, यहां पे अपन देख लेते हैं किसका सेक एक्स टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, सी लगाना जरूरी है ना। ठीक, और एक बच्चा है अपने पास में कौन सा लास्ट छठवा, है ना, कॉसेक एक्स का क्या होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, इसका आ जाएगा अपने पास में कॉसेक एक्स का, एक मिनट है ना चेक कर लेते अपन क्या होता है कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स भी होता है। ठीक है ना, कॉट एक्स ये। ठीक, चलिए इसका समाकलन देख लेते हैं अपन। इसका आ जाएगा यही माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स
cot x dx का क्या हो जाएगा, cosec x, माइनस वाली प्रोसेस अभी अपन ने की थी, cosec स्क्वायर x cot x dx, इसका मान क्या आ जाएगा माइनस में cosec x प्लस, ठीक, ये ऐसा बनेगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे माइनस नहीं है, आपको ध्यान रखना है इसका, ये जो है सिर्फ cosec है ना, ठीक। और चलिए, ठीक, तो ये फॉर्मूला अपने पास में बन गया, 6 फॉर्मूले थे, ये 6 हमने पूरे फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए। अब इसके जो अगले फॉर्मूले है त्रिकोणमिति वाले भी, मतलब इनवर्स, है ना, इनवर्स के भी अपन ने पढ़े थे, वो भी अपन देख लेते हैं। चलिए, पहला है अपने पास में क्या, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका क्या होता है, ये रहेगा अपने पास में, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। साइन इनवर्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स का, इसी का समाकलन देख लेते हैं अपन। क्या आ जाएगा ये, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक। तो इस प्रकार से ये पूरा मतलब जो 6 के 6 जो सारे मान थे उसका इस प्रकार से ही बनेगा, है ना। तो बाकी जो आपको सारे बुक में देके रखे हैं, अब इसके बाद में जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए, और बाकी इसके जो भी फॉर्मूले आप लोग उसको नोट कीजिए और इसके पहले वाले जो भी आप उनको याद कीजिए, है ना।